नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। यूपी में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की शामत, दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का ऑपरेशन दुराचारी। महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को कराओ महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित, महिला पुलिस कर्मियों से ही कराओ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहे चौराहे पर लगाओ ऐसे दुराचारियों के पोस्टर। जिस तरह एंटी रोमियो स्क्वाड ने बेहतरीन काम किया, मंचलों और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की कमर तोड़ी, वैसे ही हर जनपद की पुलिस चलाती रहे अभियान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, इस कठिन समय की मांग है कि किसी की नौकरी ना जाए, सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए, भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लेकर आई, इसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान है। यूपी में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी, यूपी सरकार ने ट्रायल के लिए दी अनुमति। भारत बायोटेक कर रही है कोवैक्सीन का ट्रायल। लखनऊ के एसजीपीजीआई, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल में होगा ट्रायल। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में तैनात अमीन को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते समय धर दबोचा। आपको बता दें कि रामकुमार मिश्रा निवासी पंकज कॉलोनी ने पंजाब नेशनल बैंक से केसीसी लोन लिया। लोन न जमा करने पर आरसी कट गई। इस पर अमीन ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी। नोएडा से गैंगस्टर में वांछित चल रहे आरोपी की संपत्ति कुर्क करने पहुंची नोएडा पुलिस। सुंदर भाटी गैंग के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने पहुंची पुलिस की टीम। लोनी कोतवाली क्षेत्र के गनौली गांव का निवासी है आरोपी सदगी। पुलिस को चकमा देकर महोबा जा रहे पूर्व सांसद राकेश सचान और समर्थकों को हमीरपुर हाईवे पर पुलिस ने रोका। पहले किदवई नगर ई ब्लॉक स्थित आवास से पुलिस ने राकेश सचान को रोकने का किया था प्रयास। कांग्रेस के पूर्व सांसद राकेश सचान और कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे। अलीगढ़ नगर निगम के अधिवेशन में हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने किया हंगामा। यूजर चार्जेस बढ़ाए जाने पर नारेबाजी, नगर आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी ने गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस की बैरक में मारी खुद को गोली। मजहर हुसैन नाम के पुलिसकर्मी ने सरकारी कार्बाइन से मारी गोली। 3 सितंबर को 10 दिन की छुट्टी पर घर आया था पुलिसकर्मी। कानपुर देहात में ऑटो और ओमनी कार में हुई जोरदार टक्कर, ऑटो के ओढ़े परखच्चे। ऑटो में महिला बच्चे समेत बैठी 6 सवारियां गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बुलगड़ी में दबंगों की ओर से युवती पर जानलेवा हमले के बाद युवती के परिजनों से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार के साथ बात करके दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। बहराइच में बनाए जा रहे सुहेलदेव स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। तकरीबन 4 सालों से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगने वाली सामग्री का फर्जी तरीके से सप्लाई करने वाली 35 फर्म पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया। अपर परियोजना प्रबंधक पंकज चोपड़ा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। बताया जा रहा है कि इन फर्म के द्वारा मटेरियल सप्लाई को लेकर बड़ा खेल खेला गया। बिना मटेरियल सप्लाई के इन फर्म को करोड़ों का भुगतान भी किया गया। लखीमपुर खीरी में लगातार हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई। अलग अलग इलाकों में दीवार और झोपड़ियां गिर गईं। सैकड़ों एकड़ धान और गन्ने की फसल तेज आंधी और तूफान के चलते खेत में ही पलट गई। खेतों में ज्यादा पानी होने से किसानों को फसलें नष्ट होने का डर सताने लगा है। लोग अपने खेतों का पानी बाहर निकालने की जुगत में लगे। गोरखपुर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने सीएम सिटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन का अलर्ट और जारी किया है। कानपुर में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते कच्चे मकान की छत ढह गई है। बारिश के चलते 2 कच्चे मकानों की छत गिरने से खाना बना रही महिलाएं और मासूम सहित दबी। मलबे में मासूम समेत 4 लोग के दबने से पूरे गांव में हड़कंप मचा।
गोंडा में बदला मौसम का मिजाज, हवाओं के साथ बरसे बादल, बारिश ने गर्मी से लोगों को दिलाई राहत, धान की फसलों को बारिश से होगा फायदा। लखीमपुर खीरी की चीनी मिल में एक मगरमच्छ के वाटर टैंक में देखने से हंगामा मच गया। आनन फानन में वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। कोविड टेस्ट के नाम पर डीएम ने किया बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। ज्ञान पैथोलॉजी में नेगेटिव मरीजों को बताया पॉजिटिव बताए 30 लोग सरकारी जांच में नेगेटिव। डीएम ने सीएमओ को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की तैयारी। 50 साल से ऊपर वाले पुलिसकर्मी होंगे रिटायर। पुलिस हेडक्वार्टर ने रिटायरमेंट देने का किया फैसला। पुलिस की घूसखोरी के कई वीडियोज हुए थे वायरल। आईजी जोन ने कहा हर जनपद में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन। अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। बेरोजगारी पर हुए प्रदर्शन में भ्रमित करने का आरोप। कांग्रेस नेता रमेश श्रीवास्तव पर जिलाध्यक्ष का आरोप। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर बिजनौर नूरपुर रोड पर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत, पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल। बलरामपुर के हरैया सतघरवा ब्लॉक के ग्राम बनघुसरी के रहने वाले मेवालाल ने सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए अपनी एक बिस्वा जमीन जिला प्रशासन को दान दे दी। इसके साथ ही 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा रास्ता भी दे दिया। आगरा के थाना बाग क्षेत्र के गांव राजा रामपुर में महिला का शव खेतों में पेड़ से लटका मिला है। इससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार महिला गायब हो गई थी, जिसे परिजन रात भर तलाशते रहे, लेकिन महिला नहीं मिली। काफी तलाश के बाद महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गालीबाज सीएमएस पर सीएमओ ने कार्रवाई की है। सिकंदराबाद सीएमएस को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। सीएमएस से पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया। बुलंदशहर एसीएमओ को सौंपी गई जांच। इंडिया न्यूज ने सीएमएस के गाली गलौज की दिखाई थी खबर। सीएमएस ने डॉक्टरों की शिकायत पर की थी गाली गलौज। सपा अध्यक्ष के ट्वीट से एलडीए का झूठ उजागर। एलडीए ने जेपीएनआईसी को बिकने की खबर का किया खंडन। एलडीए ने समाचार पत्र को जारी किया पत्र। समाचार पत्र ने छापी थी जेपीएनआईसी बिकने की खबर। एलडीए ने समाचार पत्र को खंडन की खबर छापने को कहा। जेपीएनआईसी सेंटर बेचने के लिए एलडीए ने तैयार किया था प्रपोजल। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जेपी सेंटर मीडिया पर दबाव बना रहा था एलडीए। जेपीएनआईसी बिकने के मामले पर एलडीए का झूठ। पूर्व सीएम के ट्वीट पर आनन फानन में अखबार को जारी किया गया। एलडीए ने लेटर। जेपीएनआईसी बिकेगी की खबर का एलडीए ने किया आनन फानन में खंडन। एलडीए ने संबंधित अखबार को लेटर भेजकर खंडन छापने को कहा। जेपीएनआईसी सेंटर को बेचने के लिए एलडीए ने तैयार किया था प्रपोजल। बलिया के बांसडी कचहरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका है। सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में एक साथ समाजवादी कार्यकर्ता जमा हुए। बैठक की। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार में थाने, तहसील, सरकारी कर्मचारी सब बेलगाम। महोबा के कृषि विभाग के फार्म हाउस में रखी लेबलिंग मशीन आई तो फिर खेती के लेबल करने के लिए, लेकिन आज तक इन मशीनों का लाभ ना तो किसानों को मिल सका, ना ही कृषि विभाग को। साल 2009 में लेबलिंग मशीन महोबा जिले में आई थी, जिन्हें भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा कृषि विभाग को सौंपा गया, लेकिन इसकी लागत 2,90,000 रुपए बताई जा रही है। मेरठ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। ऋषभ एकेडमी के प्रबंधक का बेटा अभिनव जैन गिरफ्तार। इंडिया न्यूज दिखा रहा है स्कूल के उत्पीड़न की खबर। महिला टॉयलेट में कैमरे लगाने का है आरोप। संचालक को बेटे पर कल पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। शिक्षिकाओं ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार। धर्म बदलवा कर शादी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
गोंडा में निरीक्षण के दौरान बीएसए को बंद मिला स्कूल, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक निलंबित। उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ी मांझा का मामला। लापरवाही बरतने वाले अन्य 14 शिक्षकों का रोका गया वेतन। डीएम को मिली थी स्कूल बंद होने की शिकायत। डीएम के निर्देश पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने की कार्रवाई। हुक्का बार पर एसीपी गोमतीनगर की छापेमारी। फायर साइट हुक्का बार पर पुलिस का छापा। आधा दर्जन से अधिक हुक्का पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने हुक्का बार को किया सीज। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बलिया में भूमाफियाओं की साजिश का पर्दाफाश। बैरिया एसएचओ के समर्थन में छात्र संघ के अध्यक्ष एसएचओ के खिलाफ धरने पर बैठे कई युवक। छात्र संघ अध्यक्ष ने युवकों के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में हर साल वैश्य समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होता है। इस बार यह परिचय सम्मेलन 11 अक्टूबर को होगा। 29 साल में पहली बार ऐसा होगा कि परिचय सम्मेलन में युवक और युवतियां आमने सामने मौजूद नहीं होंगे। कोरोना की वजह से पहली बार इस परिचय सम्मेलन को डिजिटल करने की कोशिश हो रही है। हर साल परिचय सम्मेलन में दर्जनों विवाह योग्य युवक युवतियों को विवाह के बंधन में बांधने में ये मददगार साबित होता है। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से लाखों के कीमती जेवरात चोरी। दान पात्र सोने चांदी के छत्र और आभूषण चोरी। छत की ग्रिल काटकर मंदिर में घुसे थे चोर। गोंडा के बालपुर के पास केशव जोत पंडितपुरवा में नशेड़ी फौजी के दहशत में ग्रामीण। छुट्टी पर आए फौजी आए दिन ग्रामीणों के साथ करता है गलत व्यवहार। राइफल और फरसा लेकर धमकाने का आरोप। श्रावस्ती की कौना हजरिया महरौली गांव में सरकारी नाव गायब। ग्रामीणों को मिली थी 2 नाव, जिनमें से एक नाव लावारिस हालत में मिली, जबकि बड़ी नाव का अता पता नहीं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में युवक का शव मिलने सड़कम। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में बंबा में शोहदों के हौसले बुलंद। परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी। विरोध करने पर छात्रा की कर दी पिटाई। छात्रा की चीख पुकार सुनकर पुलिस ने की मदद। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडीह गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में मनचले की हुई धुनाई। लड़की ने 1 मिनट में मारे 53 चप्पल। बेशरम आशिक की चप्पलों से की पिटाई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली के में कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। कार सवार 3 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली से एटा जा रहे थे कार सवार। आगरा के थाना हरी पर्वत में संजय प्लेस के पास पंजाब नेशनल बैंक में लगी आग। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कंप्यूटर, लैपटॉप, दस्तावेज जलकर राख। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव कसेरवा में महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे महावीर अस्पताल पर छापा। बिना कोविड-19 टेस्ट के हो रहा अस्पताल में इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक के खिलाफ करवाई एफआईआर। अस्पताल मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में शख्स ने की आत्महत्या। पत्नी से मारपीट के आरोप में पुलिस लाई थी थाने। शर्ट से फंदा लगाकर शख्स ने की आत्महत्या। शराब के नशे में शख्स ने लगाया फंदा। गाजीपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी लगातार दे रहे हैं धरना। निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की कर रहे हैं मांग। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है। इसके तहत बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव। बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में मातम दिवस मनाया। हाथ में कैंडल लेकर एक्ट के खिलाफ अपना विरोध जताया। बदायूं में बकरी चराने गए किशोर को बच्चों के विवाद में गांव के कुछ लोगों ने किशोर को जंगल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जौनपुर में एक परिवार दबंगों के डर से अपना घर छोड़कर 40 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर है। आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ितों का आरोप है कि शाहपुरा का रहने वाला विकास सिंह और उसके पिता, जो कि आपराधिक किस्म के हैं, ये लोग अपने गैंग के साथ ईंट भट्टे पर जबरन कब्जा कर लिया। कानपुर के सजीती थाने में नवेली पावर प्लांट में मजदूरों की हड़ताल। सुरक्षा दृष्टि की मांगों को लेकर कर्मियों ने की हड़ताल। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र के शमशाबाद के आलीपुर गांव में गड्ढे की खुदाई के दौरान 20 फुट गहरे नलकूप से ईंट निकाल रहे दो मजदूर मलबे में दबे। एसडीएम और राजस्व की टीम निगरानी में दोनों को बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में आवारा पशु बने मुसीबत। नई मंडी में सांड ने जमकर मचाया उत्पात। बैलगाड़ी से उलझा आवारा सांड के उत्पात से लोगों को आई चोट। आगरा के हरी पर्वत इलाके में बच्चों को ट्रक ने रौंदा। घर के बाहर सो रही थी बच्ची। एसएन मेडिकल में डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकौर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। बुलंदशहर के बरौली गांव में खेत में चारा काटने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बवाल में 4 लोग बताए जा रहे हैं शामिल, भाई जिसमें 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। मुरादाबाद के मुंडा पांडा थाने में सरखंडा खास में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या। ससुरालियों पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। कानपुर के कल्याणपुर में फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा। महावीर नाम से चल रहा था फर्जी अस्पताल। फर्जी अस्पताल संचालक पर सीएमओ ने दर्ज कराई एफआईआर। गोंडा में अधिवक्ता से अभद्रता का मामला गरमाया। अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ खोला मोर्चा। संयुक्त बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात बैठक। डीएम को ज्ञापन देकर सिटी मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर की मांग। ट्रांसफर होने तक सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट का बहिष्कार। आरटीओ में छापेमारी के दौरान अधिवक्ता से अभद्रता। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के महेवागंज में पुलिस के सामने दबंग ने की फायरिंग। फैक्ट्री से निकल रहे गंदे पानी के विरोध कर रहे लोगों पर की फायरिंग। राजस्व की टीम के सामने हुई हवाई फायरिंग। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। फैक्ट्री मालिक सहित 10 पर केस दर्ज। मामले में कार्रवाई में जुटी पुलिस। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा ज्ञापन। कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर की मुलाकात। मसूरी में कोरोना काल को लेकर के हर बुधवार को साप्ताहिक बंद का ऐलान किया गया। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यापारियों ने मसूरी व्यापार मंडल से आग्रह किया है कि साप्ताहिक बंदी को अब हटा देना चाहिए। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों का अनोखा विरोध। बिना अन्न ग्रहण कर ड्यूटी कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मी अपनी मांग को लेकर के विरोध पर उतरे कर्मचारी। उत्तराखंड कांग्रेस पूर्व विधायक भीमलाल आर्य मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए। 84 परिवारों को विस्थापित करने के समर्थन को लेकर के मसूरी पहुंचे। उन्होंने मसूरी के शिफन कोर्ट में बेघर लोगों के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से की मुलाकात। आयुष्मान खुराना इस साल टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हैं। आयुष्मान खुराना टॉप के लोगों के साथ साथ इस लिस्ट में शामिल हुए। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही अभिषेक कपूर की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बेस्ड फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म को संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। निर्देशक अपूर्व लखिया की डेब्यू वेब सीरीज क्रैकडाउन रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज में साकिब सलीम श्रिया, पिलगवांकर, इकबाल खान जैसे सितारे मेन लीड रोल में नजर आएंगे। वेब सीरीज वूट सेलेक्ट पर रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज में कुल 8 एपिसोड होंगे। नोरा फतेही का एक डांस वीडियो इन दोनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें नोरा कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ मंच पर अरेबिक दिलबर सॉन्ग पर थिरकती हुई नजर आ रही है। जानवी कपूर की ब्राइडल लुक की फोटोज काफी वायरल हो रही हैं। जानवी कपूर ने हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए ब्राइडल लुक फोटो आउट शूट करवाया है। जानवी ने ब्राइडल लुक की कुछ फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया।
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डॉक्टर की सलाह पर श्वेता घर पर ही 1 अक्टूबर तक क्वारंटीन रहेंगी। टीवी से लेकर बॉलीवुड में कई सेलेब्स डेडली वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ड्रग के केस में एनसीबी के रडार पर चल रही दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स के मामले में सामने आए नामों में दीपिका पादुकोण सबसे बड़ी शख्सियत हैं। फिलहाल दीपिका शूटिंग के सिलसिले में गोवा में। नेहा कक्कड़ का एक डांस वीडियो इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेहा कक्कड़ करीना कपूर सॉन्ग मेरा मैरी पर कंटेस्टेंट के साथ ताल से ताल मिलाकर धमाकेदार डांस कर रहे हैं। शाहरुख खान के बैनर रेड चिली एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म में आलिया भट्ट और विजय वर्मा एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म एक डार्क कॉमेडी पर बेस्ड होगी। विकी डोनर और हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म में काम कर चुके एक्टर भूपेश कुमार पांड्या का निधन हो गया है। वो कैंसर से पीड़ित थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और चलिए इसी के साथ फटाफट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।